हर बार हमने जाना है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म से लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स से लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, यूट्रस से लेकर कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारे भाई बंधु इनके लिए भी जानेंगे जो होता है रोग प्रोस्टेट, जो ये इसके कारण क्या होते हैं इसके बारे में पहले जानेंगे। बहुत सारे लोगों को होता है प्रोस्टेट, तो इसके कारण क्या होते हैं। जब हम 50 के हो जाते हैं उसके वजह से भी प्रोस्टेट नाम का जो एक ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर, उसका बढ़ना, इसका जो होता है 20 ग्राम उसका वेट होता है। अगर ये 100 ग्राम तक हो जाता है तो ये 100 होता है, किसी का 40 होता है, किसी का 50 होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है। तो उसको क्यों होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके कारण है, एक तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे ये प्रोस्टेट होता है। दूसरा कारण है जेनेटिक, अगर हमारी माता हमारे पिता को होता है तो ये हमें होता है, पिता को, माता को नहीं, पिता को। और उसके बाद में होता है हृदय रोग, जिनको भी है उनको भी प्रोस्टेट नाम का ये डिजीज रोग हमें होता है। दूसरा है डायबिटीज, हमें लगता है कि चलो डायबिटीज है तो क्या है, हम गोली तो खा रहे हैं, सबको डायबिटीज है। लेकिन डायबिटीज की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं देखिए। डायबिटीज की वजह से प्रोस्टेट नाम का डिजीज ये भी हमें होता है। फिर ये रोग होने के बाद हमें इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर हम कैसे समझे कि हमें ये रोग हो चुका है। तो एक तो होता है जिनको भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान प्राप्ति, इसके वजह से भी संतान प्राप्ति नहीं होती है जिनको अभी प्रोस्टेट बड़ा है, क्योंकि जो शुक्राणु है वो अच्छे से नहीं बनते हैं, एक कारण। दूसरा कारण है, आप बोलोगे 50 के बाद बच्चे कहाँ से होंगे, लेकिन 40 के बाद कभी भी ये प्रोस्टेट का रोग अभी कम उम्र में भी हो रहा है। तो इसको जानकारी के लिए प्रोस्टेट नाम का रोग ये होता है। दूसरा है यूरिन इन्फेक्शन, बार बार अगर हमें यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, मूत्राशय से लेकर कोई रोग है, अगर हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं उस टाइम पे भी यूरिन अच्छे से, हमारा मूत्राशय अच्छे से त्याग नहीं होता है, ये भी उसका कारण है। तो दूसरा है कैंसर तक ये रोग हो जाता है प्रोस्टेट के वजह से। तो इसके कारण अभी इस पे उपाय क्या क्या है, जैसे अभी गोखरू का पानी का सेवन किया जाता है, चंद्रप्रभावती दी जाती है, विष दुदांतकवटी दी जाती है। जो हमने ट्रीटमेंट वहाँ पे की है, या हम पतंजलि यूनिवर्सिटी में या पतंजलि में स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी ने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, तो ये इसमें दवाई दी जाती है। और उसी के बाद ये जो हम आसन करते हैं, जैसे रोज करते हैं हम, जैसे मंडूकासन है, वक्रासन है, गोमुखासन है, शीर्षासन है, अभी जो हमने शलभासन किया, ये सारे आसन क्या करते हैं, हमारा जो प्रोस्टेट बड़ा है उसको ठीक करने के लिए ये आसन बहुत लाभ करते हैं। और दूसरा हम फिर से आ गए, योग है तो आयुर्वेद की भी जरूरी है चिकित्सा। अभी मैंने बताया कि प्रोस्टेट क्यों होता है, क्योंकि हमारा वजन बढ़ने से भी हमारा प्रोस्टेट होता है। तो वजन घटाने के लिए एक तो हमें ये एक्सरसाइज तो करनी है, उसी के साथ हमें आहार डाइट भी वैसी लेनी है। और तीसरा है, अगर हमारा वेट बढ़ा है तो हम पंचकर्म से भी हमारा वेट, हमारा शरीर नॉर्मल करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स रखना भी बहुत जरूरी होता है। उसके लिए स्नेहन, श्वेदन, वेट घटाने के लिए, सारे रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए हमारा आहार, हमारे आसन, योगासन, प्राणायाम और उसी के साथ चिकित्सा, ये तीनों की चीज हम एक साथ करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ना डायबिटीज रहेगा, ना प्रोस्टेट रहेगा, ना कैंसर रहेगा, ना कोई भी रोग हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए सबसे महान इस कलयुग में योग है, आयुर्वेद है, और हमारा जो घर का खाना सात्विक भोजन है। हमें लगता है कि चलो चिप्स खा लेंगे, कहीं से कुछ तो खा लेंगे, तो इससे धीरे 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 हमारा इम्यूनिटी पावर कम होता है और फिर हमारे लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, हमारे शरीर इम्यूनिटी पावर के ऊपर इफेक्ट करता है। इसलिए भोजन भी बहुत जरूरी है, जो हम भोजन करते हैं घर का खाना बना हुआ लेना चाहिए, और योग करना ही बहुत जरूरी है। कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। अब लगेगा प्रोस्टेट होने से क्या होगा, क्या ही होगा, चलो हमें बच्चे हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अगर प्रोस्टेट हो भी जाएगा तो हम ऑपरेशन करवा लेंगे। ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टर बताते हैं अगर हमने ऑपरेशन भी कर लिया तो भी फिर आपका